अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और सादा है और हर घर में बनने वाली है। चने की दाल और करेले की रेसिपी। अब बहुत ज़्यादा हर घर में जो है गोश्त बनता हुआ दिखाई देगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की जाए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार करेले और चने दाल की रेसिपी है। मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। बच्चे खाने से ज़रा गुरेज़ करते हैं, लेकिन आज जो है ये टास्क दिया गया है बच्चों को भी कि देखें वो खाते हैं या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रेसिपी और ये भी कि बच्चे खाएंगे या नहीं। तकरीबन 1 कप चने की दाल ली है, 1 से सवा कप, और इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे और इसको गला लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने करेले भी फ्राई करने हैं, फिर उसमें भी नमक जाएगा और जो मसाला बनाएंगे उसमें भी नमक जाएगा, तो नमक का बड़े ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। हमने करेले तकरीबन 1 किलो करेले लिए हैं। इनको 1 चम्मच नमक लगा के हमने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। मैंने धो के पहले ही करेलों को काटने से पहले धो के इसे नमक लगाया है। अगर आप इसे बाद में पानी से धोएंगे तो फिर ये कड़वे हो सकते हैं। इसकी एक टिप ये है कि आपने इसमें पानी का बिल्कुल इसको पानी नहीं लगाना। जैसे ही आपने इसको पानी लगाया तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, अज़ान हो जाए फिर मैं आपको बाकी का प्रोसेस समझाती हूँ। करेलों को फ्राई करने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। करेलों की टिप नंबर 1 तो ये है कि आप करेलों को काटने से पहले ही अच्छी तरह से धो लें, और जब वो अच्छी तरह धुल जाएँ उसके बाद आप उसको कटिंग करें नमक लगा के। आपने दोबारा उसको नहीं धोना, पानी नहीं लगाना। अगर आप दोबारा उसे पानी लगाएंगे तो उससे वो कड़वे हो सकते हैं। और टिप नंबर 2 ये है कि आपने जब इस करेले फ्राई करने हैं तो इसको कवर करके आपने फ्राई करना है। उससे क्या होगा कि जैसे करेले अकड़े अकड़े से हो जाते हैं उस तरह से नहीं होंगे, और सॉफ्ट सॉफ्ट से करेले आपके फ्राई होंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें अपने करेले ऐड कर देंगे, लेकिन आपने ऑयल को तेज़ गर्म करके करेले फिर इसमें ऐड करने हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में करेले ऐड करेंगे तो उससे भी करेले सूखे सूखे से और अकड़ जाते हैं। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। एक दो दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से ऐसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसे ढक के तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ढक के फ्राई करेंगे। और 3 मिनट के बाद एक दफ़ा ऐसे ही दोबारा हिला के इसको दोबारा से इसी तरह से हम एक दो दफ़ा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमने अच्छी तरह से इसको इस ऑयल में ऊपर नीचे इनको कर दिया है। अब हम इसे ढक के 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दरमियान में हम इसको फिर चेक कर लेंगे कि अगर ये साइडों से जले नहीं, आँच बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, ये साइडों से जल जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है ढक के। तो ये इतने तकरीबन फ्राई हुए हैं, इतना ही तकरीबन 4 मिनट ही मैं इसको दोबारा रखूँगी। इंशाल्लाह ये फुली फ्राई हो जाएंगे जिस तरह के हमें चाहिए। दोबारा मैं इसे 4 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। 3 से 4 मिनट प्याज लिए हैं, उनको बारीक स्लाइसेस में ऐसे कट कर लिया है, और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 नींबू लिए हैं, और दही ली है, 2 से 3 टमाटर लिए हैं। 3 टमाटर 1 किलो में जाएंगे। हमने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो हम पहले इधर ही ले रहे हैं। तो तकरीबन हम हाफ़ टी स्पून नमक ले रहे हैं। और मक्खियों का इतना सीज़न चल रहा है कि हर चीज़ को जो है ना बड़े ध्यान से मक्खियों को हटा हटा के भी थक जाओ ना, तब भी मक्खियाँ कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आ जाएंगी। हाफ़ टी स्पून हमने नमक ले लिया है। हाफ़ टी स्पून ही हम तकरीबन इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 लौंग ले लिया है मैंने। जो भी चीज़ें आप फ्राई कर रहे हो तो उसमें आप ख्याल रखा करें कि आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अगर आप हाथ धो के आके और एकदम से कोई फ्राई चीज़ करने लगें तो उससे क्या होगा कि ऑयल गर्म होगा और आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं। तो ऑयल करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, फ्राई करते हुए सॉरी। ऑयल भी गर्म होता है और टेम्परेचर बर्तन का भी हाई होता है, तो छींटों से आपको नुकसान पहुँचने का खतरा होता है। तो मैंने इसे 4 मिनट दोबारा से तकरीबन कवर करके फ्राई किया है, और ये तकरीबन 80% फ्राई हो चुके हैं। 2 मिनट हम इसे मज़ीद दे लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अभी ये थोड़े से लाइट हैं, थोड़े से और हो जाएँ। तो तकरीबन 3 मिनट में इसको और दूँगी हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से गल गई है। आप देख सकते हैं कि इसका हर दाना अकेला अकेला है और पूरी तरह से वो अच्छी तरह से गल चुका है। हम इसको निकाल लेंगे दाल को।
जिस तरह से हमें ये गोल्डन चाहिए तकरीबन उतने ये हो चुके हैं। तकरीबन इन्हें 10 मिनट लगे हैं फ्राई होते हुए और 10 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हैं। बस इतना ही हमने इसको गोल्डन करना है। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा डार्क कलर आप 2 मिनट से और मज़ीद फ्राई कर लें, लेकिन मुझे ये इतने ही चाहिए। इसको हम निकाल लेंगे और इस ऑयल को हम एक अलग से किसी डब्बे में बंद करके रख देंगे। जब दोबारा हमने करेले फ्राई करने हों तो हम इसी ऑयल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ऑयल को सालन में दोबारा यूज़ करेंगे तो उससे हल्की सी कड़वाहट आपके सालन में आ सकती है, इसलिए हम इस ऑयल को यूज़ नहीं करेंगे। हम दूसरा ऑयल यूज़ करेंगे इसके मसाले के लिए। मैं उसी ऑयल में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमारे करेले कटे हुए थे या नहीं। आज एक्सपेरिमेंट तो दिल कर गया कि हम ये ऑयल हर दफ़ा ही उतार के रख देते हैं, तो देखते हैं आज ये करेले कटे होते हैं या नहीं। अदरक लहसुन के साथ ही हम 3 मैंने मीडियम साइज़ के तकरीबन प्याज लिए थे, उसको बारीक स्लाइसिस में कट करके हम वो डाल देंगे। प्याज को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। तकरीबन 1 मिनट हो गया है प्याज को मुझे ऐड किए हुए। इसमें मैं अब ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ½ टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको भी प्याज़ों के साथ हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड्स के लिए हमने ज़ीरे के साथ फ्राई कर लेना है। उनके साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट होते हैं फ्राई होते हुए। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। मेरे पास अभी 2 थे, आप 3 ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है और 1 लौंग ली है। क्योंकि करेले खुद गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म है, तो इसलिए मैं इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। गरम मसाला मैं इसमें सिर्फ ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और खड़े मसाले इसमें मैं ऐड नहीं कर रही। इसमें ऐड कर देंगे हम इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर चीज़ को हमने जस्ट सॉफ्ट करना है, वो अपनी शक्ल बरकरार रखेगी। प्याज भी और हरी मिर्चें भी 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। टमाटर को, हरी मिर्चों को, प्याज़ों के साथ और इन मसालों को हल्का सा हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 चम्मच जितना दही डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं अभी। फिर कुछ दही हम बाद में डालेंगे, किस टाइम पे डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं तो हम इसमें 1 चम्मच जितनी दही अभी ऐड कर देंगे और इन मसालों को इस दही के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये तकरीबन आज मैं करेले बना रही हूँ, तो क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते शौक़ से, तो आज मेरी बेटी भी यही कह रही है कि मैं शाम में करेलों से रोटी नहीं खाऊंगी। तो ये जब बन जाएंगे फिर ये खा के देखेगी। अगर इसने खाए होंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि ये करेले बच्चे भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, और अगर इसने ना खाए तब भी बताऊँगी। तो आप गेस करके बताएं कि ये खाएगी या नहीं खाएगी। ये अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब तक ये इनको खा के इनका टेस्ट फील नहीं करेगी तब तक ये ऐसे इनकार करती रहेगी। लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये यकीन है कि जैसे ये खाएगी तो ज़रूर इसको पसंद आएंगे और ये फिर पूरी रोटी ना खाए तो इनाम ये मुझे देगी फिर। अब हम इसमें हमारे मसाले को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमने जो दाल बॉयल करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे
और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऑयल और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, तो जो करेलों से बचा था वही इसमें रहने दिया है। आज ये एक्सपेरिमेंट भी सही कि बचे हुए ऑयल में करेले कड़वे होते हैं या नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगी कि करेले कड़वे हुए थे या नहीं, तो ये तभी पता चलेगा जब हम इसको खाएंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट हम दाल के साथ फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और 2 मिनट के बाद ही हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हम और फ्राई करेंगे। करेले हमने जो फ्राई करके रखे हुए हैं इस टाइम पे वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस मसाले में, और इसको भी इसके साथ हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। इसको दाल और करेलों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैं आपको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं कुक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं अभी आपको फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं तकरीबन आधा कप इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून आप दही इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर मैं दही डाल के तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम दूँगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें अगर हल्की सी भी जो कोई कड़वाहट रह गई होगी तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और इसका टेस्ट भी दही डालने से बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो इसको दही के साथ हम 2 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी ख़त्म हुआ हुआ है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। हमने दही डालने के बाद जो दम दिया था उसके बाद इसको खोला। तकरीबन दही डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट दम दिया था हल्की आंच पे। हमारे चने की दाल और करेले बनके तैयार हैं।